नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल ही नहीं है। बीजेपी की हालत बेनामी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। ये बातें आरजेडी सांसद मनोज झा ने कही है। उनका दावा है कि बिहार में बीजेपी परेशान है, इसलिए बेवजह एजेंडा चला रही है। मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई मतभेद और मनभेद नहीं, 200% इंटैक्ट है। आपकी कोर गतिविधि स्पेकुलेशन पे चल रही है। अरे ये छीका फूटेगा, फलाने के भाग से फूटेगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। एक निवर्तमान अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष अगर जदयू के देखे, जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी स्पष्ट करके खोल के रख दिया, कोई बयान में फर्क है। आपने उनका राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा है? वो राजनीतिक प्रस्ताव संघ और भाजपा के पूरे एजेंडे को चीर के रख देता है। जदयू के निवर्तमान अध्यक्ष का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे तमाम लोगों पर। तो उसका और इस पूरे खबर पर की जानकारी देने के लिए अमित सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी देने के लिए अमित सिंह, बिहार की राजनीति में जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। एक तरफ गिरिराज सिंह ये दावा करते नजर आ रहे कि मुख्यमंत्री कुछ ही दिनों के मेहमान है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ मनोज झा भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि 200% नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो इंटैक्ट की बात की जा रही है, यानी कि मजबूती के साथ दोनों एक साथ करें। किस तरह से कैसे देखा जाए, किसके दाव में कितनी सच्चाई, और जो डैमेज कंट्रोल करने की लगातार जो बातें कही जा रही है आरजेडी की तरफ से, किस तरह से इसे देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? देखिए, साफ लगता है कि वार पलटवार चल रहा है और बिहार की सियासत जो है अब ज्यादा तेज हो गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हुई है, तब देखिए कल से ये माहौल बनना शुरू हो गया है। जब से नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे, उसके बाद जिस तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, तमाम कार्यकर्ता जो है उनका अभिवादन नीतीश कुमार खुद कर रहे थे और खुद पैदल चल के उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से उनकी जो पार्टी है उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे 2024-25 में। इसके बाद गिरिराज सिंह और तमाम जो बड़े नेता बीजेपी के हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और उनका जो एक ब्रिगेड है वो कैसे एक बड़ा खेल खेल रही है। इन तमाम मसलों पर अब तेजस्वी यादव को लेकर एक मोर्चा संभाला है मनोज झा ने। अभी कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो गठबंधन है, जो पार्टी के बीच में गठबंधन है, वो 200% इंटैक्ट है। यानी जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर मनोज झा ने साफ पलटवार करते हुए कहा कि ये केवल माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, प्लांट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो आपसी जो एक जो आपस में जो लगाव है बीजेपी, जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो गठबंधन चल रहा है उसमें कैसे वो गांठें बनाने की कोशिश करे। हालांकि मनोज झा का दावा है कि 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तो ये गठबंधन बहुत मजबूती से रहेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार पर किस तरीके से रणनीति के तहत उन्हें बीजेपी को हटाया जाएगा केंद्र में, तो इन तमाम बातों को लेकर मनोज झा खुलकर बात की उन्होंने। लेकिन जहां तक बात तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के सवाल पे जो गिरिराज सिंह और तमाम बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। कहा कि यह केवल माहौल बनाने की कोशिश है और एक कहावत को उन्होंने चरितार्थ करते हुए कहा कि जैसे कहा जाता है कि बेनामी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत बीजेपी के है, ये मनोज झा का कहना है। तो साफ तौर पे लगता है कि जो नया बदलाव हुआ है, नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे जेडीयू की, उसके बाद से सियासत और ज्यादा तेज हो गई है और बीजेपी के सामने अब मोर्चा संभालने के लिए तेजस्वी यादव के लिए मनोज झा सामने खड़े हो गए हैं। तो साफ लगता है कि वार पलटवार अब शुरू हो गया है और अगले कुछ दिनों में इस नए साल में और कुछ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी राजनीतिक पारा चढ़ता जाएगा, यह देखने को जरूर मिलने वाला है। अमित सिंह, बड़ा सवाल यह भी उठता है कि बिहार की राजनीति में जो बयानबाजी देखने को मिलती है, चाहे वो अफवाह हो, बाद में अफवाह जाकर साबित भी हो जाता है। जैसा कि अध्यक्ष पद को लेकर हुआ कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन तमाम खबरों को खंडन किया गया और अंत में वही हुआ, ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन अब जिस तरह से लगातार बीजेपी ये कहती नजर आ रही है, गिरिराज सिंह हो या फिर अन्य कई भी नेता, कि कहीं ना कहीं टूट देखी जा रही है, पार्टी में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मेहमान, लगातार इस बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है,
तो क्या कहीं ऐसी सुगबुगाहट हो, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं भी ऐसी जो हलचल देखने को मिल रही है, और क्या लगता है कि इस बातों में कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है? देखिए राकेश, बातों में कितनी सच्चाई है, दावों में कितनी सच्चाई है, ये कहना बड़ा जल्दीबाजी होगा अगर हम लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कशिश न्यूज कोई भी ऐसी खबरें न दिखाए जो भ्रामक हो, या किसी को दर्शक जो है वो इस बात को समझे कि ये इसी तरीके से खबरों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी कि जिसमें आधिकारिक पुष्टि दिखाई देती हो, जहां लगता हो कि इस खबर में सच्चाई है, उसको हम लोग प्रमुखता से दिखाते हैं। तो जो अंदाजा लगता है कि जिस तरफ इशारा कर रही है बीजेपी, वो कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, यहां कुछ भी संभव है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार काबिज हो गए हैं और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, तो इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि जो गठबंधन के सहयोगी पार्टी है, उसके एक बड़े नेता है मनोज झा, अगर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऑल इज वेल है, तो हम तमाम उन्हीं चीजों को लेकर चलना चाहते हैं कि आखिर जो बयान आ रहे हैं उनके पीछे आपको टटोलना होगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन समझना यह भी है कि आखिर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। यह बात तो सही है कि सरगर्मियां बढ़ी हैं और जो बयानबाजियां शुरू हुई हैं, इनके पीछे कुछ न कुछ तो चल रहा है, और ये खेल जो चल रहा है इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा कि आखिर इस खेल के पीछे पर्दा जब हटता है तो क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है। जी बिल्कुल, और ये पता भी चल जाएगा कि बीजेपी के दाव में कितनी सच्चाई आने वाले दिनों में। इन तस्वीरों को भी कहीं ना कहीं अब जो वजह है वो मिल जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अमित सिंह, शुक्रिया आपका।